आज भी हम देखें तो उतनी ही रेलेवेंट है। कैसे आज भी घरों में यही सबके बात आती है कि कुछ बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे आगे ये जो पीढ़ी है ये नशे की ओर जा रही है, अपना नुकसान कर रही है। और वहीं कई छोटे बच्चे भी जब ऐसी बात का बयान करते हैं कि घर में पिताजी नशे के शिकार हैं तो घर का माहौल खराब है, तो ये नशे ने तो कोई उम्र नहीं देखी। ये हम पे है कि कैसे इससे दूर रहें, क्योंकि ये जानते हुए भी कि नशा तो हमेशा हर एक का नुकसान ही करता है, फिर भी अगर इस ओर जा रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी। तो कैसे एक जीवन में ये वाकई ही संदेश मिशन का बनना है हमें कि एक सिर्फ ऊपरी रूप कोई सामाजिक रूप नहीं है, ये तो वाकई ही इसकी जड़ तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कैसे कि आत्मा और परमात्मा की बात, ये अपने तन को स्वस्थ रखकर फिर सेवा में अर्पण करने की बात। तभी जब तन भी स्वस्थ रहेगा तो फिर एक ये सेवा भी उस तरह से हो पाएगी। अगर तन बुजुर्गी के कारण या फिर कोई बीमारी के कारण अगर बात है तो भी ये मन से तो सेवा हो रही है। जैसे आज भी सुना हमने कि बेशक इच्छा हर एक की कि ये रक्तदान किया जाए, पर किसी ना किसी अगर मेडिकल रीज़न या एज फैक्टर से नहीं भी दे पाए तो भी वो उदासी मायूसी नहीं, वो तो उस भाव को भी इस निराकार ने अपनाया कि कैसे हर एक का जज्बा तो ये अच्छाई की ओर, एक कल्याण की ओर, चाहे वो फिर उसका परिणाम स्वरूप वो डोनेट कर भी पाए कि नहीं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये सेवा का भाव हर एक का बना रहे, ये मन हमेशा इस निराकार से जुड़ते हुए इसी तरह मानवता के कल्याण में रहे, सिमरन में युक्त हो। और ये तन भी ये सत्संग के लिए मन से सत्संग को सुनना, एक श्रवण करना हर एक की बात, और फिर ये कर्म रूप जीवन में अप्लाई करते हुए सारी शिक्षाओं को जीना। तो चाहे इतिहास का कोई भी एक धर्म ग्रंथ देख लें या आज के जीवन को भी देखें, हर किसी ने, संत ने यही शिक्षा जीकर खुद दिखाया कि ये पीड़ा चाहे शरीर पे है, चाहे एक घर की हालत अगर उस रूप में कच्चा घर है या पक्का घर है, पर जब ये आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ता है तो सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। फिर ये निगाह एक समदृष्टि वाली रहती है, हर एक को एक समान देख के। ये चाहे खुद पीड़ा में संत हो के भी दूसरे की भलाई की ही कामना करते हैं। एक नफरत के भाव, एक झूठी अफवाहों में संत नहीं पड़ते। तो भाव वही कि जब हर एक में ये परमात्मा नजर आए तो वाकई ही ये बात हो जाती है कि हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। और ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है तो परिणाम स्वरूप ये निगाहें नफरत करनी बंद करती हैं, हर एक को अपनाकर हर एक से प्यार करती हैं। तो ऐसा ही जीवन ये आज भी जो हमने देखा कि किस तरह ये अरदास रूप ये चाहे चाचा प्रताप सिंह जी के परिवार से भी आई कि एक भक्ति को दृढ़ जीवन में हर कोई रखे। कैसे एक मन में फिर वही भाव हो कि ये निराकार जो भी परिस्थिति दे रहा है वो हर कोई उसमें एक निराकार की रज़ा को ही मानकर उस तरह का जीवन जिए। अपने मन में हमेशा ये प्राथमिकता निराकार को बनाकर ही सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। तो दातार
हर एक पे कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन सबका संवरता जाए। मानवता के उद्धार के लिए अपने जीवन को हर कोई लगाता चला जाए। पहले अपना जीवन खुद सुधार कर, अपने अंदर खुद ये रोशनी को पूर्ण करके, फिर ये खुद ही जब एक प्यार बनकर संसार में प्यार बांटने वाली बात, तो खुद पहले अपने आप को रिफॉर्म करना है। ये आत्म मंथन भी जो समागम से ही थीम, तो कैसे खुद के अंदर की ये जर्नी, ये सफ़र अपने अंदर भीतर का, और जब ये होता जाता है तो ये विस्तार रूप भार भी आता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग से खुद को जोड़ के रखें, इस निराकार को पल पल एहसास में बांध लें। दातार हर किसी पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।